अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मैथ विद सर्वर। आज आप इस वीडियो में आज के टॉपिक को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्स स्क्र ओवर एक्स स्क्र प्लस ए इंटू एक्स स्क्र प्लस बी इंटू एक्स स्क्र प्लस सी। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि पूरे फ्रैक्शन के अंदर एक्स की डिग्री सेम है, एक्स की पावर सेम है, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे वाई के साथ। तो एक्स स्क्र की जगह पे वाई लिखने से हमारे पास आ जाएगा वाई ओवर वाई प्लस ए इंटू वाई प्लस बी इंटू वाई प्लस सी। अब ये लीनियर फैक्टर आ गए हैं तो इनके ऊपर एक एक कांस्टेंट लगा देंगे, y प्लस ए के ऊपर ए, y प्लस बी के ऊपर बी, y प्लस सी के ऊपर सी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर से फ्रॉम बोथ साइड। न्यूमरेटर आ जाएगा y प्लस ए कैंसिल हो जाएगा तो y प्लस बी y प्लस सी आ जाएगा। y प्लस बी कैंसिल होगा तो y प्लस ए y प्लस सी, y प्लस सी कैंसिल होगा तो y प्लस ए और y प्लस बी आ जाएगा। अब a के डिनोमिनेटर में y प्लस ए है, इसको 0 के इक्वल लिख दिया, y की वैल्यू आ गई माइनस ए, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया, यहाँ पे माइनस ए लिख दिया, यहाँ पे a आ जाएगा माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी। ये माइनस ए प्लस ए 0 हो जाएगा, ये भी माइनस ए प्लस ए 0 हो जाएगा, माइनस ए लिख दिया। अगर आप चाहें तो इन दोनों में से माइनस की अलामत कॉमन निकाल सकते हैं या इनकी जगह चेंज कर दें, बी माइनस ए सी माइनस ए, और इसको माइनस ए पे डिवाइड कर देंगे। इस तरह हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी ए ओवर ए माइनस बी सी माइनस ए। हुआ क्या है कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, सिर्फ इसमें से माइनस कॉमन लेके इसके साथ कैंसिल कर दिया तो ये वाली रकम आ गई हमारे पास। अब बी के डिनोमिनेटर में है वाई प्लस बी, इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो y की वैल्यू माइनस बी, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। लेफ्ट साइड पे चूंकि y है तो माइनस बी आ जाएगा, माइनस बी प्लस बी, ए वाली रकम भी 0 हो गई, माइनस बी प्लस बी सी वाली रकम भी 0 हो जाएगी। बी में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे माइनस बी प्लस ए माइनस बी प्लस सी, माइनस बी आ जाएगा इज इक्वल टू बी इंटू, इसको लिख देंगे ए माइनस बी और इसको सी माइनस बी, डिवाइड कर दिया। इसमें भी हमने क्या किया है, माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, तो आप इसको इसी तरह रहने दें, इसी तरह लिख दें आप। माइनस कॉमन भी ले लिया, अगर इसमें से माइनस कॉमन लिया है तो ये बी माइनस सी आ जाएगा और माइनस माइनस से कट जाएगा, ये आ जाएगा बी ओवर ए माइनस बी, बी माइनस सी आ जाएगा। सी के डिनोमिनेटर में वाई प्लस सी, इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया तो वाई की वैल्यू माइनस सी आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। लेफ्ट साइड पे वाई है तो वाई की वैल्यू माइनस सी पुट कर दी। जब यहाँ पे आप y की वैल्यू माइनस सी पुट करेंगे, माइनस सी प्लस सी 0 हो जाएगा, ये भी माइनस सी प्लस सी 0 हो जाएगा, सारी रकम 0 हो जाएगी। इसमें माइनस सी प्लस ए माइनस सी प्लस बी, ये पुट कर दिया हमने। इसको लिख लेंगे सी माइनस ए माइनस सी और बी माइनस सी, इस पर डिवाइड कर दिया पहले की तरह इसमें से। अब इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया, ये सी माइनस ए आ गया, माइनस माइनस से कट जाएगा तो सी की वैल्यू आ जाएगी सी ओवर सी माइनस ए बी माइनस सी। अब ये ए बी और सी की वैल्यू ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, y ओवर वाई प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी। ए की वैल्यू हमने पुट कर दी, यहाँ तक साथ y प्लस ए आ जाएगा, बी की वैल्यू पुट कर दी, ये बी की वैल्यू है तो साथ y प्लस बी आ जाएगा, ये सी की वैल्यू है तो साथ y प्लस सी आ जाएगा। जब हमने इसमें ए बी सी की वैल्यू रिप्लेस कर दी है तो इसका आंसर तो हमारे पास ये आ गया, लेकिन देखिए इसका आंसर वेरिएबल ऑफ y में है, जबकि क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इन वेरिएबल ऑफ x। तो हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन आंसर के अंदर y की जगह पे हम x के रिप्लेस कर देंगे ताकि हमारा आंसर जब वो x की फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स स्क्र ओवर एक्स स्क्र प्लस ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स स्क्र लिख दिया। इस तरह भी यहाँ पे y की जगह पे एक्स स्क्र लिख देंगे, यहाँ पे भी y की जगह पे एक्स स्क्र लिख देंगे और यहाँ पे भी y की जगह पे एक्स स्क्र लिख देंगे। इस तरह ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। और ये जो केस नंबर 1 है जिसमें लीनियर फैक्टर दिए हुए हैं उसके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, रिपीटेड फैक्टर आ गया, पावर आ गई, रिपीटेड फैक्टर आ गया, और ब्रैकेट के अंदर चूंकि x की पावर 1 है तो ये लीनियर फैक्टर होगा, सारे की ब्रैकेट की पावर आ जाए तो वो रिपीटेड होगा, तो ये लीनियर रिपीटेड फैक्टर कहलाएगा। अब इसके एबीसी लगाने का तरीका हम एग्जाम्पल में भी देख चुके हैं। इसकी एक पावर एक कांस्टेंट के नीचे, फिर इस तरह पावर को इंक्रीज करते जाएंगे, डिक्रीज भी कर सकते हैं पावर को। तो ए के नीचे इसकी पावर 1, बी के नीचे इसका स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रॉम बोथ साइड,
इसका न्यूमरेटर आ जाएगा x प्लस 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, एक पावर इसकी कट जाएगी, एक पावर बच जाएगी, यहाँ पे सारी रकम कैंसिल हो जाएगी, प्लस b आ जाएगा। इक्वेशन नंबर आगे 2। अब हमारे पास ये एक ही लीनियर फैक्टर है, x माइनस 1, ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। जो लीनियर फैक्टर है सिर्फ इसी को आप 0 के बराबर पुट करेंगे। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 1 आ जाएगी, इसको 2 में पुट कर देंगे, ये 1 प्लस 1 आ जाएगा 2, 1 माइनस 1 0 प्लस b, तो b की वैल्यू आ जाएगी 2। अब जितने कांस्टेंट होंगे उनकी वैल्यू जब हमारे पास आ जाएगी, अगर तमाम कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास नहीं आ रही, और फिर हम क्या करेंगे, इनकी ब्रैकेट को रिमूव कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये आ जाएगा x प्लस 1, ए को मल्टीप्लाई कर दिया, ax माइनस ए प्लस बी। अब इनके कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे जिनमें x की पावर सेम आ जाएगी, और आपने चेक करना है कि राइट साइड पे x की पावर मैक्सिमम कितनी है, 2 है, 3 है, 4 है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो x की पावर 1 है तो हम इसको x के साथ कंपेयर करेंगे इनके कोएफिशिएंट को। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 और यहाँ पे a, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। अभी अगर हमारे पास किसी और कांस्टेंट की वैल्यू भी रहती हो तो हम इसी तरह कंपेयर करके फाइंड कर लेंगे। फिलहाल हमारे पास 2 कांस्टेंट थे, उनकी वैल्यू हमारे पास आ गई, तो वो हम इक्वेशन नंबर 1 जो है ये, यहाँ पे हम a और b की वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, यह है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये थोड़े से इसको फैक्टराइज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, वरना एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4 का मतलब है कि इसके 4 फैक्टर होंगे। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर में से x कॉमन ले लिया, ये x का स्क्वायर है, ये 1 का, प्लस माइनस कर लिया, ये न्यूमरेटर इसी तरह लिखा है, इनकी पावर हमने अलग-अलग कर ली, x प्लस 1 का स्क्वायर आ गया x माइनस 1 का, इससे इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा x ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसको इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, इसको हमने लिख दिया x ओवर x प्लस 1 एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, ये लीनियर फैक्टर है, ये रिपीटेड फैक्टर है। इसके ऊपर a लगा देंगे, इसकी 1 पावर के ऊपर b और स्क्वायर के ऊपर c लगा दिया, इक्वेशन नंबर आ गई 1। लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 1 और x माइनस 1 के होल स्क्वायर से फ्रॉम बोथ साइड। लेफ्ट साइड पे इसका न्यूमरेटर बच जाएगा। अब देखें x प्लस 1 कट जाएगा तो x माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा a के साथ, b के साथ, एक तो ये x प्लस 1 आ जाएगा और इससे इसकी एक पावर कैंसिल होने के बाद x माइनस 1 आ जाएगा, और c के साथ x माइनस 1 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस 1, इक्वेशन नंबर आ गई 2। अब a और b के डिनोमिनेटर में दोनों लीनियर फैक्टर हैं, ये रिपीटेड है, ये दोनों लीनियर है, इन दोनों को बारी बारी 0 रखेंगे। पहले x प्लस 1 को 0 लिखा तो x की वैल्यू आ गई माइनस 1, यहाँ पे लिखेंगे माइनस 1, ये माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, ये भी माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, दोनों b और c वाली दोनों रकमें 0 हो जाएंगी। इसमें आप लिख देंगे माइनस 1 और माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, माइनस 1 पे डिवाइड कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/4। उसके बाद b के डिनोमिनेटर में है x माइनस 1, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया, लेफ्ट साइड पे x है तो उसकी जगह पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 माइनस 1 0, ये भी 1, 1 माइनस 1 0, दोनों 0 हो जाएंगे, c में पुट कर देंगे 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, 2 को 1 पे डिवाइड कर दिया तो 1/2। देखें a और c की तो वैल्यू आ गई, लेकिन b की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो b की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 जो है इसकी ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे। रिमूव कैसे करेंगे, पहले लेफ्ट साइड पे x आ जाएगा, ये x लिख दिया, a के साथ x माइनस 1 का स्क्वायर है तो हमने x माइनस 1 का स्क्वायर एक्सपेंड कर लिया, x स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 1। b के साथ यहाँ पे देखें x प्लस 1 भी है, x माइनस 1 भी है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, और c के साथ हमारे पास एक ही फैक्टर है x प्लस 1, तो वो उसी तरह हमने x प्लस 1 लिख दिया। फिर दोबारा लिखेंगे x इज इक्वल टू, अब a को मल्टीप्लाई कर देंगे, ax स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a, bx स्क्वायर माइनस b, cx प्लस c। देखें इस इक्वेशन के अंदर तमाम ब्रैकेट जो है वो रिमूव हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ x की जो सेम पावर है उनके कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे। सबसे पहले देखें, हम राइट साइड पे x स्क्वायर है तो हम x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, तो लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो इसका कोएफिशिएंट आ जाएगा 0। यहाँ पे a और b, x स्क्वायर के दो कोएफिशिएंट है a प्लस b। अब a की वैल्यू चूंकि हमने फाइंड की हुई है -1/4, वो पुट कर देंगे, इसको लेफ्ट पे शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 1/4। इस तरह हमारे पास a, c और b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 जो है इसमें पुट कर देंगे।
यहाँ पे बी की वैल्यू जो है ए बी सी की वैल्यू वो क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दी। ए की वैल्यू -1/4 है, बी की वैल्यू ये 1/4 और सी की वैल्यू 1/2। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है 3x² + 4x - 5/x - 1 का क्यूब है। ये लीनियर भी है और रिपीटेड फैक्टर है। इसकी डिग्री 3 होगी जब आप इसका क्यूब एक्सपेंड करेंगे। ये स्क्वायर है, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस देन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसके हम ABC अप्लाई करेंगे। ए के नीचे इसकी पावर 1 लिख देंगे, बी के नीचे स्क्वायर और सी के नीचे इसका क्यूब। एक एक पावर को इंक्रीज कर लिया हमने। इक्वेशन नंबर आगे 1। लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका न्यूमरेटर आ जाएगा 3x² + 4x - 5। राइट साइड पे x - 1 इससे इसकी पावर 1 कैंसिल हो जाएगी, x - 1 का स्क्वायर आ जाएगा। b के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे x - 1 के क्यूब को तो इसकी पावर 2 इससे कट जाएगी और x - 1 आ जाएगा। और जब c से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी रकम ही कैंसिल हो जाएगी, तो c बच जाएगी। ये इक्वेशन नंबर आगे 2। अब हमारे पास सिर्फ एक लीनियर फैक्टर है x - 1, बाकी रिपीटेड फैक्टर है। तो हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। 2 में पुट कर दिए, ये आ जाएगा 3 1 का स्क्वायर प्लस 4 × 1 - 5। ये 1 - 1 0, ये भी 1 - 1 0 प्लस c आ जाएगा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 3 1 3 4 1 4 -5 इज इक्वल टू c। 7 - 5 2, तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। अब हम b और c a की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते इसी तरह जिस तरह हमने c की वैल्यू फाइंड की है। तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 जो है इसकी ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे। लेफ्ट साइड पे है 3x² + 4x - 5 ऐसे लिख दिया। x - 1 का स्क्वायर आ जाएगा x² - 2x + 1। ये b वाली रकम वैसे, c वाली भी वैसे। लेफ्ट साइड लिख दिया, a को मल्टीप्लाई करेंगे ax² - 2ax + a bx - b + c। अब हम इनके कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लेंगे। देखिए राइट साइड पे सबसे बड़ी पावर जो है वो x² है, तो हम क्या करेंगे x² का कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे। लेफ्ट साइड पे भी हमारे पास x² वाली टर्म है, इसका कोएफिशिएंट 3 आ जाएगा और इधर सिर्फ एक ही x² वाली टर्म है तो इसका कोएफिशिएंट a आ जाएगा। इस तरह हमारे पास a की वैल्यू भी आ जाएगी। फिर हम x को कंपेयर करेंगे। इस तरफ x का कोएफिशिएंट है 4, वो लिख दिया। राइट साइड पे हमारे पास दो रकमें है x वाली, एक ये और एक ये। इसका कोएफिशिएंट -2a, इसका कोएफिशिएंट +b। a की वैल्यू पुट कर देंगे हम 3 यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 4 -2a + b = 4। a की वैल्यू 3 3 2 6 -6 + b = 4। तो 6 को इस तरफ जाकर प्लस कर देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 10। अब ये a b c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है। a की वैल्यू हमारे पास है 3, b की 10, c की 2, वो हमने यहाँ पुट कर दिया, तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 है 1/x × x + 1 का क्यूब है, 3 पावर है इसकी। तो हम क्या करेंगे, पहले a के ऊपर a लगा देंगे, इसके x + 1 के ऊपर b, स्क्वायर के ऊपर c और क्यूब के ऊपर d लगा देंगे। ये हमने इसको नंबर 1 लगा दिया, इक्वेशन नंबर 1। अब लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका न्यूमरेटर आ जाएगा 1। अब यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा तो x + 1 का क्यूब आ जाएगा, ये वाली रकम। और b के साथ एक तो ये x वाली रकम आ जाएगी, ये वाली। इससे इसकी एक पावर कट जाएगी, 2 पावर इसकी बच जाएगी, तो x + 1 का स्क्वायर आ जाएगा। c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो ये x आ जाएगा साथ cx, और इसकी पावर 2 इससे कट जाएगी तो एक पावर बच जाएगी x + 1। और d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1 का क्यूब कट जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा। अब ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इसमें हमारे पास दो लीनियर फैक्टर हैं, एक a के नीचे, एक b के नीचे। a के नीचे x = 0, जब आप इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास 1 है। यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, सारी रकम 0 हो जाएगी। यहाँ पे 0 लिखा है, सारी रकम 0 हो जाएगी। ये 0 लिखा है, सारी रकम 0 हो जाएगी। तो a में हम x की जगह पे 0 पुट कर देंगे। 0 + 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, तो 1 × a, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। इस तरह हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली। और फिर b के नीचे है x + 1, इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1, इसको भी 2 में पुट कर दिया। लेफ्ट साइड पे 1 है, इसी तरह ही आ जाएगा। ये -1 + 1 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 0 0 0, और d की जगह पे यहाँ पे x की जगह पे -1 लिख दिया, ये -d आ जाएगा। माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1।
अब ए और डी की वैल्यू के अलावा बी और सी की वैल्यू मालूम करने के लिए इस इक्वेशन नंबर 2 के हमने ब्रैकेट को रिमूव करना है। देखिए यहाँ पे x+1 का क्यूब है, तो x+1 का क्यूब भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये x+1 का क्यूब, फर्स्ट का क्यूब, सेकंड का क्यूब, 3 फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू फर्स्ट प्लस सेकंड, ये आ जाएगा x³ + 1। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3x आएगा, x से मल्टीप्लाई होगा 3x² और 1 से होगा तो 3x। इसको हम तरतीब लगाएंगे, x³ + 3x² + 3x + 1, ये x+1 का क्यूब आ जाएगा। तो जब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं तो यहाँ पे x+1 का क्यूब है तो वो वैसे लिख देंगे, x+1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर एक्सपेंड कर लेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और dx भी वैसे लिख देंगे। यहाँ पे देखिए हमने x+1 का क्यूब लिख दिया है, प्लस bx लिख के x+1 का स्क्वायर लिख दिया, प्लस c लिख के x+1 dx। अब ये a को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, bx को मल्टीप्लाई कर दिया, cx को मल्टीप्लाई कर दिया, साथ dx आ गया। अब इनके कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे। देखिए राइट साइड पे सबसे बड़ी पावर है x3, तो x3 का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे। इस तरफ हमारे पास x3 वाली टर्म नहीं है, उसका कोएफिशिएंट 0 आ जाएगा। यहाँ पे x3 वाली दो रकमें आ गई, एक ax³, एक bx³। इसका कोएफिशिएंट a और इसका b, तो ये आ जाएगा a + b। अब इसमें इसको फिलहाल वैसे लिख दिया हमने, फिर x को स्क्वायर को कंपेयर कर लिया हमने। इस तरफ x² वाली टर्म नहीं है 0, एक ये x² वाली टर्म आ गई, 3a इसका कोएफिशिएंट आ जाएगा। ये x² वाली रकम आ गई, 2b इसका कोएफिशिएंट आ जाएगा। ये x² वाली रकम आ गई, इसका कोएफिशिएंट आ जाएगा c। अब ये वाली इक्वेशन जो है a + b = 0, a की वैल्यू चूंकि हम फाइंड कर चुके हैं, a की वैल्यू हमारे पास है 1, तो b की वैल्यू -1 हो जाएगी, 1 को दूसरी तरफ जाकर माइनस कर दिया। अब ये इक्वेशन जो है 3a + 2b + c, इसको 0 के इक्वल लिख दिया, ये 0 के बराबर है। 3 लिख के a की वैल्यू पुट कर दी, 2 लिख के b की वैल्यू पुट कर दी, प्लस c = 0। ये 3 - 2 + c, 1 + c 0, तो c की वैल्यू -1। इस तरह हमारे पास c, b, d और a की वैल्यू हमारे पास आ गई। ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, a की वैल्यू 1 पुट कर दी, b की -1, c की -1, d की -1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 14, 4x² - 3x + 1 ओवर x+1 इंटू x - 1 का स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी फैक्टर बने हुए हैं, x+1 के ऊपर a लगा देंगे, इसके 1 पावर के ऊपर b और स्क्वायर के ऊपर c लगा देंगे, ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका न्यूमरेटर आ जाएगा 4x² - 3x + 1 = देखिए x+1 कैंसिल हो जाएगा तो a के साथ x - 1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b लिखेंगे, x - 1 से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक x - 1 आ जाएगा और एक x + 1 आ जाएगा, प्लस c लिखेंगे, x - 1 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इंटू x + 1 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 बन गए। दो लीनियर फैक्टर हैं, a और b के नीचे लीनियर फैक्टर हैं, तो इसको हम a के नीचे जो x + 1 है इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, x की वैल्यू -1 आ जाएगी, इसको 2 में पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 4 - 1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 + 1। राइट साइड पे देखें, जब आप -1 पुट करेंगे, -1 -1 -2 का स्क्वायर बन जाएगा 4, -1 + 1 0 हो जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा, दोनों रकमें 0 हो गए। -4 का 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, ये 4 + 3 + 1 8 आ जाएगा, 8 को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। इसके बाद है x - 1, इसको भी 0 के इक्वल पुट कर देंगे, जो b के डिनोमिनेटर में x की वैल्यू आ जाएगी 1, इसको भी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 4 1 का स्क्वायर -3 1 + 1, इस तरफ 1 - 1 0, ये भी 1 - 1 0, c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 + 1, ये आ जाएगा 2c = 1 का स्क्वायर 1, 4 1 are 4, -3 + 1, 5 - 3 आ जाएगा 2, 2 2 पे डिवाइड कर देंगे तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। c की वैल्यू 1 के बाद इक्वेशन नंबर 2 की ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड है 4x² - 3x + 1, राइट साइड पे a के साथ x - 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर एक्सपेंड कर लिया, b के साथ हमारे पास x + 1 और x - 1 है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब तो x² - 1 आ जाएगा, ये वाली रकम आ जाएगी, और c के साथ x + 1 है, फिर a को मल्टीप्लाई कर लिया, ax² - 2ax यहाँ पे आ जाएगा, और प्लस a
बी एक्स स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस सी आ जाएगी। इनके कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लेंगे। इसमें हम सिर्फ एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लेंगे। लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 है, ये 4 आ जाएगा। राइट साइड पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए और बी, ए प्लस बी, 4 इसी तरह लिखा रहने देंगे। ए की वैल्यू 4 प्लस बी इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। इस तरह आप लिख लें 4 इज इक्वल टू 4 प्लस बी। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को माइनस कर देंगे। बी की वैल्यू हमारे, तो ये 4 प्लस इज इक्वल टू 2 प्लस बी, ए की वैल्यू 2 है हमारे पास, 2 को माइनस किया तो बी की वैल्यू भी हमारे पास 2 आ जाएगी। अब ए बी सी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ए की वैल्यू 2 पुट कर दिया, 2 ओवर एक्स प्लस 1, बी की वैल्यू भी 2 है, एक्स माइनस 1, सी की वैल्यू 1 है तो एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है 12 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 48 ओवर एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। इसको पहले हम फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले देखें 12 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बच जाएगा। ये एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इसी तरह लिख दिया। ये एक्स का स्क्वायर है, ये 2 का, दोनों का स्क्वायर बना के फैक्टराइज कर लिया, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। देखें इससे इसकी एक पावर कट जाएगी, इससे इसकी एक पावर कट जाएगी। ये आ जाएगा 12 ओवर एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई। हम इसमें ए बी सी अप्लाई कर देंगे। ए के नीचे एक्स माइनस 2 और बी के नीचे एक्स प्लस 2, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 12, एक्स माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, इंटू ए के साथ एक्स प्लस 2 आ जाएगा। बी ओवर एक्स प्लस 2 है तो एक्स प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा तो बी के साथ एक्स माइनस 2 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब ए के डिनोमिनेटर में है एक्स माइनस 2, इसको 0 के इक्वल पुट करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2, इसको 2 में पुट कर दिया, लेफ्ट साइड आ जाएगा 12। ये 2 प्लस 2 लिख देंगे और 2 माइनस 2 ये 0 हो जाएगा। 2 प्लस 2 4 आ जाएगा तो इज इक्वल टू 12। 4 पे डिवाइड कर देंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। इसके बाद x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2, ये भी 2 में पुट कर देंगे। लेफ्ट साइड इसकी है 12, राइट साइड पे माइनस 2 प्लस 2 ये 0 हो जाएगा, प्लस बी इंटू माइनस 2 एक्स की वैल्यू माइनस 2 पुट कर दी। 12 इज इक्वल टू माइनस 4 भी आ जाएगा, माइनस 2 माइनस 4 इंटू बी। माइनस 4 से डिवाइड कर देंगे तो बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 3। इक्वेशन नंबर 1 में इनकी वैल्यू पुट कर देंगे हम। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन नंबर 1 है 12 ओवर एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ए ओवर एक्स माइनस 2 प्लस बी ओवर एक्स प्लस 2। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू माइनस 3। यह आ जाएगा 3 ओवर एक्स माइनस 2 माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 2। इस तरह ये आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम 5.2 की थ्योरी और एक्सरसाइज करेंगे।